रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी में किशोर की मौत का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। पुलिस पिटाई में लखीमपुर खीरी में किशोर की हत्या हुई थी और कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी। समाजवादी पार्टी परिजनों की फरियाद सुन उन्हें न्याय दे सरकार, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। जनता वोट से बीजेपी को जवाब देगी, ये भी शब्द समाजवादी पार्टी के। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पे परिजनों की फरियाद सुनकर सरकार न्याय दे, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। जनता वोट से बीजेपी को जवाब देगी, ये भी शब्द है समाजवादी पार्टी के। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में किशोर की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया। पुलिस पिटाई में लखीमपुर खीरी में किशोर की मौत हुई थी और इसी मामले को लेकर कस्टोडियल डेथ में अभी तक समाजवादी पार्टी नंबर 1 है। यहां पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नंबर 1 बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बाबत ट्वीट करके कहा है कि जो यहां पे पीड़ित परिजन है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है और यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार जब से बनी है 2017 से अभी तक के अगर आंकड़े देखे जाए तो यूपी इसमें नंबर 1 है। यानी कि जो कस्टोडियल डेथ होती है, जो यहाँ पे लॉकअप के अंदर डेथ होती है, पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है, उसमें जो यूपी है वो नंबर 1 है। और इसी मसले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे योगी सरकार पर कटाक्ष किया है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे कहना यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट से बीजेपी को जवाब देगी। लखीमपुर खीरी में किशोर की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है और पुलिस पिटाई में लखीमपुर खीरी में किशोर की जो हत्या हुई थी उस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। और साथ ही परिजनों की फरियाद सुनकर उन्हें न्याय दिलाने की भी मांग समाजवादी पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान ले और जो पीड़ित परिवार है उनकी फरियाद सुने, उन्हें न्याय दिलवाए। और साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 बन रहा है, उस बाबत जो स्थिति यहां पर बीजेपी सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में बनी है, उस स्थिति का जवाब इस बार विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट से बीजेपी को देने वाली है। तो परिजनों की फरियाद सुन उन्हें न्याय दें, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। जनता वोट से बीजेपी को जवाब देगी और इस मसले को लेकर सीधे सीधे फ्रंट फुट पर समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि लखीमपुर खीरी में किशोर की जो कस्टोडियल डेथ हुई है उसके चलते पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि 2017 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, तब से जो कस्टोडियल डेथ के मामले हैं, पुलिस कस्टडी में जो डेथ के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतने बढ़ चुके हैं कि अब पूरे देश में यूपी कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 हो चुका है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। और समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों की फरियाद सुने यूपी सरकार। C10 न्यूज के ब्यूरो चीफ लखनऊ से शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कटाक्ष, बड़ा आरोप बीजेपी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। यहां पर उनका कहना यह है कि जब से 2017 से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कस्टोडियल डेथ के मामले सबसे ज्यादा बढ़ गए और इतने बढ़ गए हैं कि अब नंबर 1 हो चुका है यूपी इस मामले में। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए लखीमपुर खीरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मधुमिता हत्याकांड हुआ, जहां पर मंजूनाथ की हत्या की गई, जहां पर इंजीनियर मनोज की हत्या की गई और जहां पर अभी ताजा खबरें आई थी पसगावा हिंसा की, जहां पर ये पंचायत चुनाव के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला था। कह सकते हैं लखीमपुर खीरी में जो भी घटना होती है वो राष्ट्रीय फलक तक जाती है और वहां पर जो भी अपराध होता है वो अजीबोगरीब किस्म का अपराध होता है। जिस बच्चे की हत्या की गई है पुलिस कस्टडी में, जो बात आ रही है, अगर हम उसके चित्र देखें तो कोई भी जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसके पास भावनाएं हैं, जो संवेदनशील व्यक्ति है, वो आहत हो जाएगा और शायद ऐसे चित्रों को नहीं देख पाएगा। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी लगातार दागदार हो रही है? आखिर क्यों वो अपने दामन पे ऐसे दाग लगा रही है जो मिटने जो हैं लगभग असंभव से हैं। अगर हम एटा की घटना की बात करें, जहां पर एक युवक को बताया गया, एक इसी से मिलती जुलती घटना में उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया था और फिर रात में उसकी हत्या हो गई, उसकी डेथ हो गई और बताया गया कि उसने 2.5 फुट लंबी हाइट से नल से जो है फांसी लगाकर हत्या कर ली। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कुछ ये वाकया भी है। मोबाइल चोरी के शक में इस व्यक्ति को
पुलिस थाने लाया गया था और जहां पर उसकी उसकी जो माँ थी, जो उसके परिजन थे, उन्होंने जिन विजुअल्स को दिखाया है, उसके पूरे शरीर में लाल चकत्ते के निशान थे और बहुत बेरहमी से उसको जो है वो पीटा गया था। पुलिस का जो कोतवाली होता है या जहां पर टॉर्चर किया जाता है, अपराधी जब पकड़ कर आता है और एक उनका टॉर्चर रूम होता है। हालांकि जो मानव संरक्षण आयोग है उसने इस तरीके के टॉर्चर रूम्स को बंद करने की हिदायत दी है। बाकायदा हर पुलिस थाने में जो मानव संरक्षण के जो नियम हैं वो बाकायदा बड़े बड़े जो है वो प्रिंट करके फ्लैग्स उसके लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ नीला तोता, वो सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। पुलिस अभी तक उन नियमों को फॉलो करती हुई नहीं दिखाई दे रही है और वो जो टॉर्चर रूम है, उस टॉर्चर रूम में शायद संभवतः उसको जो है वो यातनाएं दी गई और वो पुलिस की यातनाओं को नहीं सह सका और उसने दम तोड़ दिया। निश्चित तौर पर ये कलंक है, ये काला दाग है, ये काला धब्बा है और इस पे जो भी दोषी लोग हैं उनको तत्काल जो है गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लखीमपुर खीरी में अभी कुछ दिन पहले किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने जैसा मामला भी सामने आया था। ये बात सही है प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी इसके फ्रंट फुट पे है, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किस तरीके की इसके ऊपर जो है वो जांच कराएंगे या किसको क्या सजा देंगे? क्योंकि अगर हम घटनाओं की बात करें तो इस तरीके की घटनाएं समाजवादी पार्टी का जब शासन था उस समय भी होती थी। तो इस घटना को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए। और सबसे अहम चीज ये देखिए शबी हादिर जी कि इस तरीके के मसले अक्सर सामने आते हैं। जितने भी यहाँ पर आपने अभी तक जो मामले गिनवाए हैं उस बाबत कितना एक्शन हुआ, जो दोषी यहाँ पे पुलिसकर्मी थे, और उस एक्शन के बाद रिएक्शन किस तरीके का आया, और साथ ही क्या बाकी पुलिस वालों ने सबक लिया, सबसे अहम चीज ये है। और क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ बहुत कमजोर है, जिसके चलते कभी कभी खाकी के भी हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो गुंडा और पुल खाकी उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। कई जगहों से इस तरीके के वाकयात सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ जो है वो सबसे ज्यादा है। राजनीतिक पार्टीज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के पास इस तरीके का कोई रूट मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि वो खाकी को कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि एक बहुत बारीक सी लक्ष्मण रेखा होती है पुलिस और अपराधी के बीच में। अगर वो लक्ष्मण रेखा टूटती है, उस लक्ष्मण रेखा पर कोई भी क्रॉस करता है तो एक बड़े आरोप लगते हैं, एक बड़ी घटनाएं होती हैं। और हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि 100 अपराधी भले छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। ये आखिर जो मूल भावना है संविधान की, जो मूल चरित्र है संवेदनशीलता का, वो क्यों गायब हो जाता है? एक मोबाइल चोरी के शक में एक पुलिस किसी व्यक्ति को उठाती है, युवक को उठाती है और उसकी बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है, जिसके पास उसकी मौत हो जाती है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उस अभागन माँ को कैसे दिलासा मिलेगा, कैसे उसको सब्र आएगा जिसका बच्चा सिर्फ मोबाइल चोरी के आरोप में, शक में जिसकी जान चली गई। तो ये पहली घटना नहीं है प्रियंका जी, ये आखिरी घटना नहीं है। इसके बाद भी घटनाएं इस तरीके की होती रहेंगी। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बने जिसमें कम से कम इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और एक निर्दोष की मौत ना हो, कम से कम एक निर्दोष को सजा ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शबी हादिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने आ रहा है और इस बाबत बताया जा रहा है कि यहाँ पर बकायदा जो ये मसला है कि जिसमें मोबाइल चोरी को लेकर एक युवक को उठाया जाता है, पुलिस उसको लेकर जाती है थाने, बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ पे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। उस परिवार के बारे में सोचिए, उस माँ के बारे में सोचिए, उस बाप के बारे में सोचिए जो इस वक्त इस घटनाक्रम से दो चार हो रहा है। मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को पुलिस उठा कर ले जाती है, बेरहमी से उसके साथ मारपीट होती है और उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। और इस तरीके का मसला कोई पहली बार सामने नहीं आया और ना ही आखिरी बार सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो सिस्टम कब बनेगा जिसमें जो अपराधी है उसको सजा मिले और निर्दोष को पूरी तरीके से सुरक्षा मिले। क्योंकि अभी तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके चलते जांच पूरी नहीं होती है, दोष पूरी तरीके से साबित नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही जो यहां पर आरोपी है, जिस पर ये आरोप लगे हैं, सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगे हैं, उसी यानी कि चोरी के शक में, मोबाइल चोरी के शक में पुलिस युवक को लेके जाती है। अपराध साबित नहीं होता, दोष साबित नहीं होता, लेकिन जो यहां पे युवक है उसकी मौत जरूर हो जाती है।
ऐसे में ये जो मसले हैं ये कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े कर देते हैं। पुलिस कर्मियों की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है। लखीमपुर खीरी, यहां से अक्सर इस तरीके के मामले भी सामने आते हैं। और निधि यादव जो कि सपा की प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि यादव जी, समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे ये कहा है कि इस तरीके के मसलों को सरकार संज्ञान में ले, लेकिन अब सवाल ये उठता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई दावा किया गया कि अगर सरकार बनती है तो फिर उसके बाद क्या कुछ करेगी समाजवादी पार्टी इस तरीके के मसलों को लेकर? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप देखिए जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार कस्टोडियल डेथ में अगर कोई स्टेट नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश है। और अभी तक भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाए है, ना ही संज्ञान में लिया है। और आप देखिए सिर्फ लखीमपुर की घटना नहीं, ऐसे कितने उदाहरण हैं पिछले 5 वर्षों में जहाँ पे कस्टोडियल डेथ, जहाँ पे पुलिस किलिंग, जहाँ पे फेक एनकाउंटर्स, कितनी ऐसी बातें हुई हैं जो भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके संरक्षण में ये बातें चल रही हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी आप देखिएगा जो कस्टोडियल डेथ, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं इसका संज्ञान लेके इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं मांग करती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर 5 साल की सरकार में उन्होंने क्या किया और क्या वजह रही कि कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन गया है उत्तर प्रदेश आज? बिल्कुल, और यही सबसे अहम सवाल है। लेकिन एक वो सिस्टम कैसे बनेगा जो एक सिस्टम बनना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मोबाइल चोरी के शक में युवक को उठा कर ले जाती है पुलिस और उसके बाद उसके साथ मारपीट होती है कि उसका दम निकल जाता है। सवाल यह है कि क्या वो सिस्टम समाजवादी पार्टी बना पाएगी जब सत्ता में आएगी। जिस तरीके के दावे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं तो वो सिस्टम किस तरीके से बनेगा ताकि एक निर्दोष की मौत ना हो। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन जिस पर आरोप थे उसकी मौत हो चुकी है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन युवक की मौत हो जाती है। तो सिस्टम कैसे बनेगा? देखिए पुलिस बेलगाम हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सिस्टम है और ना ही उनका कोई विजन है कि वो यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है उनको वो उनके ऊपर लगाम लगाना चाहती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो आप देखिए मुखिया हैं आज प्रदेश में, जब उन्होंने खुद अपने ऊपर सारे क्रिमिनल जितने चार्जेस थे उसको वापस ले लिए, तो आप खुद सोचिए कि क्या आगे की इनकी रणनीति होगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए हमेशा काम किए हैं। टेक्नोलॉजी में आप देखिए अगर आज डायल 100 जो वर्ल्ड की बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है, अगर वो किसी प्रदेश में है और किसी नेता की देन है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि 20 मिनट में जो पुलिस के घर पे पहुंचने की जो उन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम तैयार किया वो समाजवादी पार्टी की देन थी। चाहे लड़कियों को अगर अपने अपराध के खिलाफ अगर शिकायत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया 1090 तो अखिलेश यादव जी ने दिया। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी बेगुनाह लोगों को या फिर कह लीजिए कि जब तक उन पे चार्जेस लगे हैं, प्रूफ नहीं हो जाते, पुलिस को ये ऐसे बेलगाम नहीं होने देंगे। पुलिस अपना काम करे लेकिन एक दायरे में रह के काम करे। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि देखिए योगी सरकार में या बीजेपी सरकार में, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसमें पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम हो गई। मेरा सवाल ये है, देखिए चुनाव है और ऐसे में घोषणाएं लगातार की जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इस वक्त जो सत्ता में पार्टी है। तो ऐसे में पुलिस को लगाम में रखने के लिए इस तरीके की घटनाएं सामने ना हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी के पास भी कोई प्लान है क्या? समाजवादी पार्टी के पास प्लान था, प्लान है और आज जितना भी आप देखिए पुलिस सिस्टम जो काम कर पा रहा है वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। आप देखिए पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि उन्होंने पुलिसिंग बेटर करने के लिए, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बेटर करने के लिए क्या किया, तो शायद उनके पास एक जवाब होगा कि डायल 100 को डायल 112 बना दिया उन्होंने। यही काम किया है ना। अब हमने जो 5 साल में रेस्पॉन्स सिस्टम को बनाया, अब उसको बेटर कैसे करेंगे आगे चल के और उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड करके और उसमें पुलिस को कैसे ट्रेनिंग देके संवेदनशील बनाया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो अच्छा काम होता है उसको भी बिगाड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सोच है लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निधि यादव जी हमसे जुड़ने के लिए।